फरीद हक फरीद, या फरीद हक फरीद, या फरीद हक फरीद, या फरीद हक फरीद। मेरे भाइयों, हम और आप अपने बच्चों की तरबियत इस तरह करें, उन्हें सबसे ज्यादा अगर मोहब्बत हो तो कुरान करीम से मोहब्बत हो। हम अपने बच्चों के दिलों में कुरान की अज़मतें बिठाल दें, और जो इस होश में है कि कुरान मिट जाएगा, मियाँ तुम किस ख्याल में हो? इस कुरान की हिफाजत इंसान नहीं बल्कि रहमान कर रहा है, जिसकी हिफाजत पूरी दुनिया में जब तवज्जो और अपना करम फरमाती है तो मूसा को फिरौन ना मिटा सका, इब्राहिम को नमरूद ना मिटा सके, हुसैन को यजीदी ना मिटा सके, तो कुरान को जमाना नहीं मिटा सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो हाथ उठा करके बोले सब लोग सुभान अल्लाह। हजरत मसलके आला हजरत। एक एक आदमी की तवज्जो मैं चाहता हूँ। ये कुरान आप क्या समझते हैं? ये परवरदिगार का कलाम है, अल्लाह ने नाजिल फरमाया, अल्लाह ने उतारा है, और उतारा ही नहीं बल्कि फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। ऐ दुनिया वालों, कुरान हमने उतारा है, इसकी हिफाजत हम करेंगे। परवरदिगार ने इसकी हिफाजत का जिम्मा अपने जिम्मे करम पर ले लिया। परवरदिगार की हिफाजत हो तो फिरौनी ताकत में हजरत मूसा की हिफाजत होती है। बोलो होती कि नहीं होती? हमारा परवरदिगार जब हिफाजत फरमाता है तो मछली के शिकम में हजरत यूनुस की हिफाजत होती है। जब हमारा रब हिफाजत फरमाता है तो आरा के नीचे हजरत जकरिया की हिफाजत होती है। परवरदिगार जब हिफाजत फरमाता है तो नारे नमरूद में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की हिफाजत होती है। जब रब हिफाजत फरमाता है तो छुरी के नीचे हजरत इस्माइल की हिफाजत होती है। परवरदिगार जब हिफाजत फरमाता है तो बद्र में 313 की हिफाजत होती है। परवरदिगार जब हिफाजत फरमाता है तो ओहद में अल्लाह के नाम लेने वालों की हिफाजत होती है। परवरदिगार जब हिफाजत फरमाता है तो करबला में इमाम हुसैन की हिफाजत होती है। जरा हाथ उठा करके बोले, पूरा मजमा मचल कर बोले सुभान अल्लाह। ये रब की हिफाजत है, वो चाहे तो इस्माइल की गर्दन बचा कर बचाए, वो चाहे तो हुसैन की गर्दन कटा के बचाए। जरा बोले बोले सब लोगों की शिरत हो जाए। वो चाहे तो हजरत इस्माइल की गर्दन बचे, हजरत इस्माइल बचे, अगर वो चाहे तो करबला में हुसैन की गर्दन कटे और हुसैन हमेशा के लिए महफूज हो जाए। अगर अकीदा यही है तो हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह ने इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी ली। इरशाद फरमाया है दुनिया वालों, ये तुम्हारे बस का रोग नहीं है, ये कुरान हमने उतारा, इसकी हिफाजत हम करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसके लिए तमाम वसाइल बनाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे और आपके बच्चों के दिलों को, उनके सीने को इस तरह कर दिया कि कुरान उनके सीने में उतर जाता है। लोग अपनी अपनी किताबें याद करना चाहें तो वो याद नहीं कर सकते, मगर कुरान एक ऐसी किताब है कि हमारी कौम का बच्चा आता है, मदरसे में पढ़ता है, मेहनत करता है, हुफ़ाज़े कराम उसकी रहनुमाई करते हैं, उस पर मेहनत मोहब्बत और शफ़क़त के गुहर लुटाते हैं। मदरसा के अंदर माहौल बनता है, मदरसा के लोग उस पर के लिए इंतजामात करते हैं, वो मेहनत करता है, अताए इलाही होता है, रहमत खुदाबंदी उस पर बरसती है, मुस्तफ़ा की निगाहे इनायत होती है, हमारा बच्चा हाफिज़ कुरान हो जाता है। और हम एक मुल्क में नहीं, एक इलाके में नहीं, एक ही खित्ते में नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर हुफ़ाज़े कराम है। ज़बान उनकी चाहे जो हो, मगर कुरान पर जब तवज्जो करते हैं, कुरान पढ़ने लगते हैं, कुरान याद करने लगते हैं, तो अंग्रेजी बोलने वाला भी अरबी में कुरान याद कर लेता है, अरबी बोलने वाला भी अरबी में कुरान याद कर लेता
लेता है। दुनिया की कोई भी जबान वो इस्तेमाल करता हो, मगर अरबी जबान में कुरान जब याद करता है तो एक हाफिज बुलाओ बांग्लादेश का, एक बुलाओ सऊदी अरब का, एक बुलाओ हिंदुस्तान का, एक बुलाओ जर्मन का, कहीं से भी बुला करके लाओ, उनको सामने खड़ा करो, सारे हाफिज पढ़ना शुरू करेंगे, न कहीं नुक्ते का फर्क आएगा। जरा हाथ उठाते रहे, बोलते रहे सुभान अल्लाह। न कहीं जेर का फर्क है, न कहीं जबर का फर्क है, न कहीं हुरूफ का फर्क है, न कोई सतर छूट रही है, न कोई आयत छूट रही है, न कोई पारा छूट रहा है, न कोई मंजिल छूट रही है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यह करम फरमाया है कि कुरान में कोई इख्तिलाफ नहीं। दुनिया के उस किनारे का हाफिज, दुनिया के इस किनारे का हाफिज, दोनों को साथ खड़ा कर दो, पूरा कुरान टैली कर लो, ना उसकी जबान में कोई फर्क है, ना इसकी जबान में कोई। ये कुरान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये कुरान करीम का मोजज़ा है और प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मोजज़ा है। दुनिया की कोई किताब इस तरीके से सबको एक तरह अज़बर नहीं हो सकती, मगर ये कुरान करीम का मोजज़ा है कि पूरी दुनिया के हाफिज बोलते अलग अलग हैं, जबान अलग अलग है, गुफ्तगू अलग अलग है, मादरी जबान अलग है, मगर जब कुरान पढ़ते हैं तो सबकी जबान एक हो जाती है, सबकी बोली एक हो जाती है, सबका लहजा एक हो जाता है। परवरदिगार आलम ने पूरी दुनिया के मुसलमानों को कुरान से जोड़ दिया। कुरान के जरिए पूरी दुनिया के मुसलमान जब धार्मिक बोली बोलते हैं तो सबकी जबान एक जैसी चलने लगती है। मेरे भाइयों, अल्लाह फरमाता है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। कुरान हमने उतारा है, इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी हमारी है, इसकी हिफाजत हम करेंगे। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान को ये एजाज़ बख्शा, कुरान करीम का ये मोजज़ा है कि ये कुरान जो बच्चा पढ़ना चाहे, जो लोग इसे की तिलावत करना चाहे, जो मुसलमान इसे महफूज करना चाहे, उसके सीने में कुरान उतर जाता है। हालांकि इससे पहले अंबिया पर जो किताबें नाजिल हुई वो किताबें सिर्फ नबियों को याद होती थी, उम्मती में कोई उसे याद नहीं कर पाता था, किसी के सीने में वो महफूज नहीं होती थी, कोई उसे याद नहीं कर सकता था। मगर ये कुरान का जीता जागता मोजज़ा है कि कुरान जो मुसलमान चाहता है याद कर लेता है। वाह 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 सुभान अल्लाह। सिर्फ अंबिया को याद, ज़बूर सिर्फ अंबिया को याद, इंजील सिर्फ अंबिया को याद, मगर कुरान करीम जो बच्चा गौर करता है, मेहनत करता है, पढ़ता है, वो ही याद कर लेता है। वो बच्चा कुरान याद कर लेता है। जरा मचल कर बोले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये और बात है कि हम और आप तवज्जो नहीं देते हैं। पूरे खानदान में कोई हाफिज नहीं, पूरी बिरादरी में कोई हाफिज नहीं, कोई पूरे महल्ले में कोई हाफिज नहीं, पूरे इलाके में कोई हाफिज नहीं। हम और आप सोचते हैं कि ये हाफिज, ये आलिम, ये मौलवी, इनका काम सिर्फ फातिहा करना है, कुरान खानी करें, तीजा 10वां 20वां सालाना जब दुकान कारोबार स्टार्ट हो, दुकान खोलें तो इनको बुला करके कुरान खानी, नया घर बनाए तो इनको बुला करके कुरान खानी करवा दें। जब जब आपको जरूरत हो, बरकत हासिल करनी हो, इन बच्चों को बुला करके कुरान पढ़ा दें। इनका सिर्फ इतना काम है? नहीं, ये हुफ्फाज सिर्फ इसीलिए नहीं है, बल्कि ये कौम की अमानत है। पूरी दुनिया में मजहब के ये वो अजीम जियाले हैं कि जब जब हमारे मजहब पे हमला होता है तो एक सिपाही बनकर उसके सत्ते बाप के लिए सीना सिपर हो जाते हैं। अगर बात सच्ची हो तो हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। कुछ आपको शुबा हो रहा, पीछे के लोग बड़ा खामोश हैं। मेरे भाइयों, ये बात बहुत सोचने की है। हम और आप सोचते हैं मौलवियों का काम सिर्फ इतना है, हाफिजों का काम सिर्फ इतना है। यकीनन इनकी तिलावत से बरकत होती है। ये कुरान पढ़ते हैं तो अल्लाह रहमतें नाजिल करता है, कारोबार में बरकत होती है, दुकान में बरकत, मकान में बरकत, हर चीज में बरकत होती है। और अगर ये किसी के लिए पढ़कर इसाले सवाब कर दें तो अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि उसकी मग़फ़िरत हो जाती है। सबके शिरकत हो जाए, जरा हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर पढ़कर किसी के लिए उसका सवाब ईसाल कर दें तो कुरान की तिलावत से उसकी मग़फ़िरत हो जाए।
ये बात मुसल्लम है। और हमारे ये उलमा मुखलिस भी हैं कि आपकी भलाई के लिए, दुनिया की आखिरत की भलाई के लिए ये तिलावत करते हैं, अपने बच्चों को भेजते हैं, ये इनका एहसान है। मगर जरूरत इस बात की है कि आप खुद तिलावत करके अल्लाह की रहमतें हासिल करें, खुद इस लायक बने कि तिलावत करें। दुकान खोलें, दुकान में तिलावत करें, मकान बनवाएं, मकान में तिलावत करें, हर दिन हर लहजा हर लम्हा आपके बच्चे तिलावत करें, आपकी बच्चियां तिलावत करें, आपके घर की खवातीन तिलावत करें, अल्लाह की रहमतें हर लम्हा हर घड़ी आप चाहें। मगर हजरात, हमारा और आपका जहन बहुत महदूद हो गया है। हम दुनिया के पीछे भागते हैं, हम सोचते हैं ये दकियानूसी ख्यालात है, कौन अपने बच्चों को मौलवी बनाएगा, कौन अपने बच्चे को हाफिज बनाएगा, कौन अपने बच्चे को आलिम बनाएगा, इनकी आमदनी क्या होती है, ये कमाते क्या हैं, ये बचाते क्या हैं, ये खाते क्या हैं, इनके बाल बच्चे क्या खाते हैं। मगर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, सुनो, इन मौलवियों की कलील तनख्वाहें न देखो, बल्कि याद रखो, अल उलमाओ सुल्तानुल ज़मानी, आलिम अपने जमाने का बादशाह होता है। तुमने बहुत कुछ बनाया, दुनिया में प्रॉपर्टी बनाई, जमीन खरीदा, बंगला बनाया, मगर जब आपकी आंखें बंद हुई, आपकी नब्ज थमी, आपकी सांसें रुकी, आप बताइए कितनी बिल्डिंग लेकर कब्र में गए, कितनी प्रॉपर्टी लेकर कब्र में गए, कितनी जायदाद लेकर कब्र में गए, कितनी दुनिया लेकर कब्र में गए, कितने ज्यादा बैंक बैलेंस लेकर कब्र में गए। आपकी छोड़ी हुई प्रॉपर्टी को हासिल करने वाला वो बेटा कब्र में आपके साथ एक रात नहीं गुजार सकता, एक मर्तबा भी वो आपके साथ रहने के लिए तैयार नहीं होगा। मगर हजरत मोहतरम, आप दुनिया में ये सारी प्रॉपर्टी छोड़कर चले गए, अपने बेटे को आपने बड़ी तरक्की दी है, बहुत बढ़ाया है, उसने बहुत कुछ कमाया है, मगर आप जब इंतकाल किए हैं, दुनिया छोड़ करके गए हैं, कब्र के करीब खड़ा होने के लिए तैयार नहीं, कब्र के करीब वो रहने के लिए तैयार नहीं। मगर आपने अगर बच्चे को हाफिज कुरान बनाया है, आलिम दीन बनाया है, आपने अपने बच्चे को कारी कुरान बनाया है, अगर आपने अपने बच्चे को मौलाना बनाया है, मुफ्ती बनाया है, तो आपका वो बच्चा आपके लिए दुआ करे न करे, मगर जब जब वो नेक काम करेगा, आपको उसका सवाब मिलता रहे। आपका बेटा, अगर आपका बेटा नमाज पढ़ रहा है, तवज्जो आपका बेटा नमाज पढ़ रहा है, नमाज पढ़ने के बाद उसने अपनी नमाज का सवाब आपको इसाल नहीं किया, ये उलमा बैठे जिम्मेदार उलमाए अहले सुन्नत तशरीफ रखते हैं, अपने अपने वक्त के इल्म के जबले शामिल। मैं इन तमाम हजरात की तवज्जो और मोहब्बत हासिल करके एक जुमला बोलना चाहता हूं। आपका बेटा अगर नमाज पढ़ता है, तवज्जो इधर, अरे भाई आप लोग मेरी बात सुनने के लिए मुझे बुलाया है, फिर आप इधर उधर देखने, उधर क्या है, कोई खास बात है? अगर कोई खास चीज हो तो हम सब लोग उधर ही देखने लगे। आप इधर तवज्जो रखें थोड़ी। आपका बेटा नमाज पढ़ता है, उसने सवाब आपको भेजा नहीं, मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत का फजल, उसका करम ऐसा है कि इसाले सवाब करे ना करे, आपका बेटा नमाज पढ़ता है तो आपको सवाब मिलेगा। जरा हाथ उठा के सब लोग बोले सुभान अल्लाह। आपका बेटा कुरान पढ़ता है, इसाले सवाब करे ना करे, मगर आपको उसका सवाब मिलेगा। आपका बेटा नेकियां करता है, इसाले सवाब करे न करे, आपको उसका फायदा मिलेगा। आपका बेटा रोजे रखता है, इसाले सवाब करे न करे, आपको उसका सवाब मिलेगा। आपका बेटा सदकातो खैरात करता है, आपके लिए इसाले सवाब करे न करे, मगर आपको उसका सवाब मिलेगा। मेरे भाइयों गौर करें, अगर आपका बेटा हाफिज है, अगर आपका बेटा कारी है, अगर आपका बेटा आलिम है, अगर आपका बेटा मुफ्ती है, तो यकीनन वो अगर ले जाना चाहे दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मद वसल्लम।
सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अगर किसी का काम अभी भी स्टेज से अटका हुआ हो तो अपना अपना काम पढ़ा लें, ताकि थोड़ी देर में आपसे मुखातब हो लूं। बार बार जहन डिस्टर्ब होता, कोई देख करके किताब तो पढ़ नहीं रहा हूँ, ये दिल का दर्द है जो आपके सामने रख रहा हूँ। कोशिश ये है कि हमारी कुछ जुमले आपके दिल में उतर जाएं, शायद आपके दिल में रग़बत पैदा हो जाए और आप अपने बच्चों को इन मदारिस के हवाले करें जहां दुनिया भी बनती है और उक़बा भी संवरा करती है। मदारिस बहुत हैं आज, मगर इन मदारिस की खाली और सूनी गोदें, तवज्जो, मदारिस की सूनी गोद आज पूरे आलम के मुसलमानों को दावत फिक्र दे रहे हैं। क्या बात है। हमारी तादाद इतनी है, मगर मदरसे में जाओ, ये जो बच्चे हैं ये छठे छटाए बच्चे हैं, इनके माँ बाप का दिल जिगर कलेजा ऐसा है कि इन्होंने अपने बच्चों को दीन के लिए वक्फ कर दिया। सबके दिल गुर्दे की बात नहीं है, हर आदमी अपने बच्चों को मदरसे की दाल रोटी खिलाए, मदरसे की पतली दाल और इस चावल पर इक्तफा करने के लिए अपने बच्चों को मदारिस के हवाले कर दे। ये सबके जिगर की बात नहीं है। बहुत बड़ा कलेजा वो लोग रखते हैं जो अपने लख्ते जिगर को दीन के हवाले कर देते हैं, मजहब के हवाले कर देते हैं। इनके माँ बाप का कलेजा बहुत बड़ा है और उसका फायदा भी है। इन बच्चों ने कुरान पढ़ा, अपने सीने में महफूज किया, आज इनकी दस्तार बंदी हुई है। यहाँ मदरसे से ये निकल रहे हैं, कोई हाफिज साहब बनकर निकल रहा है, कोई आलिम साहब बनकर निकल रहा है, कोई मुफ्ती साहब, कोई कारी साहब। आज से इनका नाम खत्म। अब इनको लोग नाम से कम हाफिज साहब ज्यादा कहेंगे। क्या बात है, तवज्जो है, और से सुनिएगा मेरी बात। सुभान अल्लाह। इनको नाम से कम याद किया जाएगा, मौलाना साहब से ज्यादा याद किया। इनको नाम से कम कारी साहब ज्यादा, नाम से कम इमाम साहब बहुत ज्यादा। ये कहीं इमाम हैं, कहीं मुदर्रिस हैं, कहीं हाफिज हैं, कहीं कारी, कहीं मुसल्ला संभालते हैं, कहीं मस्जिद का मीनारा संभालते हैं, कहीं मदरसे की दरसगाह संभालते हैं। सुभान अल्लाह। ये मदरसा चलाते भी हैं, बनाते भी हैं, मदरसे में पढ़ाते भी हैं। इनका काम ये मदरसा चलाएं, मदरसा बनाएं और बच्चों को मदरसे में पढ़ाएं। ये 3 किस्म की जिम्मेदारी। अल्लामा जुनैद से आप पूछिए, मदरसा चलता है, अवाम तवज्जो नहीं देती, बार बार दौड़ करके जाओ, 10, 20, 50, 100 रुपए की रसीद हो तो तवज्जो नहीं देते हैं। आए वो समझ जाते हैं हम 100 रुपया चंदा देंगे, ये भाग कर जाएंगे। कहाँ पानी पूछो तो ठीक है, कुर्सी दो तो ठीक है, न दो तो ठीक है। ये मेरी कौम का हाल है। एक मुदर्रिस रखा, उसकी जिम्मेदारी ये है कि मदरसा चलाए, इंतजाम और इंसलाम करे, उसी की जिम्मेदारी की मदरसे की तामीर करे, उसी की जिम्मेदारी बच्चों को पढ़ाए। आज के बाद इनके नाम से कम याद किया जाएगा, इनको इनके लक़ब से ज्यादा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हादिये बरहक कॉन्फ्रेंस, जलसे दस्तारे हिफ्जुल कुरान, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो है आप, ये बनाते भी हैं, बसाते भी हैं, मदरसा चलाते भी हैं। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, मैं कह रहा था नाम से कम हाफिज साहब से ज्यादा याद किया जाएगा। अब इनका तारुफ होगा, अगर ये अपने घर में भी होंगे, अपने खानदान में जाएंगे, अपने पट्टीदार में जाएंगे, अपने रिश्तेदारों में जाएंगे, तो ये बाद में बताया जाएगा फलां के बेटे हैं, फलां के भतीजे हैं, फलां के भांजे हैं, फलां से रिश्तेदारी है। बल्कि पहले ये तारुफ कराया जाएगा, ये हाफिज साहब हैं, ये आलिम साहब हैं, ये मुफ्ती साहब हैं। मेरे भाइयों,
भाइयों, मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि गोया कि जो इल्म दीन हासिल करता है वो अपने खानदान ही का नहीं रहता, रिश्तेदार ही का नहीं रहता, वो अपने समाज ही का नहीं रहता, वो अपने गांव का ही नहीं रहता, बल्कि वो हाफिज साहब बनकर पूरी कौम के लिए हो जाता है, पूरी दुनिया के मुसलमानों का रहबर हो जाता है, पूरी दुनिया का कायद हो जाता है। वो जहां जाएगा रिश्तेदारी का लिहाज नहीं, पटीदारी का लिहाज नहीं, जब बोलेगा तो शरीयत की बोली बोलेगा, मसला बताएगा तो शरीयत का मसला बताएगा, बात बताएगा तो हुक्म शरीयत सुनाएगा। अगर उससे पूछा जाए फला ने ये जुर्म किया है, ये गुनाह किया है, बताओ इसके बारे में इसका हुक्म क्या है, तो वो ये नहीं देखेगा गुनाह हमारे चचा से हुआ है, हमारे मामू से हुआ है, हमारे ताया से हुआ है, हमारे खालू से हुआ है, बल्कि वो ये नहीं देखेगा गुनाह करने वाला कौन है, बल्कि वो जवाब देगा मुस्तफा की शरीयत ने इसका ये हुक्म सुनाया है। जरा हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। वो कहेगा रसूलुल्लाह के कानून ने हमें और आपको ये बताया है, उसका लिहाज रिश्तेदारी का नहीं होगा। मैं कहना ये चाहता हूँ जो लोग इल्म दीन के हवाले होते हैं ये इनके माँ बाप का कलेजा है कि जब तक पढ़ा मदरसे के हवाले रहे और जब फारिग हुए उन्होंने अपने बेटे को कौम के हवाले किया। हाय हाय सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हादिये बरहक कॉन्फ्रेंस, जलसे